हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन y x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। तो आइए इस सिक्स्थ क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में सबसे पहले मुझको जो गिवन में है उसको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point -2, 4, -5। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है जो कि पास हो रहा है इससे और क्या हो, पैरेलल हो एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x + 3 यहाँ लिखूंगा एंड पैरेलल टू द लाइन इज गिवन में है आपको x + 3/3 that is equal to y - 4/5 that is equal to z + 8/6 इज क्या हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मुझको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट -2 है और 4 है, -5 है। तो यहाँ पर ये जो इसका है फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ x - x1, ठीक है, और बाकी जो रेशियो है वो वैसे यूजुअल वही रहेगा। दिस इज 3 that is equal to y - y1/5 दिस इज z - z1/6। ठीक, तो ये x - x1 क्या हो जाएगा, दिस इज x1 -2/3 दिस इज इक्वल टू y - 4/5 दिस इज z - 5/6। तो ये हो जाएगा मेरे पास x + 2/3 दिस इज y - 4/5 एंड दिस इज इक्वल टू z + 5/6। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सेवन्थ क्वेश्चन मुझसे कह रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x - 5/3 that is equal to y + 4/7 that is equal to z - 6/2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कह रहा है लिखने को। तो आइए इस सेवन्थ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन सबसे पहले गिवन में उसको मैं लिखूंगा द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो क्या हो जाएगा x - 5/3 दिस इज इक्वल टू y + 4/7 दिस इज इक्वल टू z - 6/2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि देख सकता हूँ कि क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा पास कर रहा है किससे, 5 से और -4 और 6 से। ठीक है, तो क्लियरली पासेस थ्रू द पॉइंट दिस इज 5 -4 और 6 और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं, 3, 7, 2 यहाँ लिखूँगा एंड 3, 7, 2 एज इट्स डायरेक्शन रेशियोज। इतना मुझे इस इक्वेशन को देख करके पता चल गया है। ठीक है, तो अब वेक्टर के फॉर्म में मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ। ये मेरा वेक्टर A बन जाएगा और ये मेरा वेक्टर B की तरह काम करेगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा हेंस लाइन फर्स्ट, ये जो लाइन फर्स्ट है वो पास कर रहा है पासिंग थ्रू वेक्टर A that is equal to 5i - 4j + 6k एंड किस डायरेक्शन में पास, तो इससे कर रहा है एंड इज इन द डायरेक्शन रेशियो that is add in the direction that is vector B this is 3i + 7j + 2k। तो therefore vector equation of required line क्या हो जाएगा, required line is that is equal to vector r is equal to vector a plus lambda vector b।
तो ये हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखेंगे 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा वेक्टर b हो जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 7th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरा 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 3। जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताइए लाइन का जो कि डेट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं अपनी तरफ से लिखूँगा कि कोई लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी कि द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है तो देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू नल वेक्टर दैट इज 0। नल वेक्टर का सिंबल इस टाइप से दिखा दिया हमने। ठीक है, अब इनका जो है डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are. This is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Therefore, direction ratios of line joining the point, this is equal to हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0 एंड ए हो जाएगा 5 माइनस 2 3 आर 5 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 मेरा 5 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देयरफॉर वेक्टर बी हो गया मेरे पास 5i माइनस 2j प्लस 3k, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि पहले पॉइंट में अगर बात करें तो यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। दिस इज इम्प्लाइज दैट वेक्टर r इज इक्वल टू, दिस इज वेक्टर a है तो मेरा ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस लैम्डा वेक्टर b, दिस इज 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये हो गया मेरे पास वेक्टर r इज इक्वल टू, तो वेक्टर r मेरा हो जाएगा लैम्डा, दिस इज 5i माइनस 2j प्लस 3k, ये हो गया मेरा वेक्टर r। अब उसके बाद ये तो मेरा वेक्टर के फॉर्म में हो गया, मुझे अभी इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी दिखाना है। तो यहाँ लिखूँगा दूसरे पॉइंट में कि इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इन कार्टेशियन फॉर्म इज, तो x माइनस x1 अपॉन a दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ लिखूँगा वेयर ए बी सी क्या है आप जानते हैं, डायरेक्शन रेशियो है, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन whose direction ratios are, that is 5 minus 2 3 and passes through the point x1 y1 z1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा कि therefore required equation of OA is, ये हो जाएगा मेरे पास, मच्छर बहुत काट रहे हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ OA इज हो जाएगा मेरे पास, दिस इज x माइनस x1 तो ये हो जाएगा x माइनस 0 बाई 5, दिस इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई माइनस 2,
दिस इज जेड माइनस 0/3, ठीक है। तो ये ओ का तो ओरिजिन होगा, दिस इज 0 0 0, और ए का मेरे को पता है। तो यहाँ पर मैंने जो है सिंपली ए का मैंने यहाँ पर दिखा दिया, x1 y1 z1 इस टाइप से, x y z आ रहा है इस टाइप से। तो यहाँ x माइनस 0, दिस इज y माइनस 0, दिस इज z माइनस 0, और ये हो गया मेरे पास इनके डायरेक्शन रेशियोज का मान। और यही जो आया है यही आपका, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूँ तो x/5 y/-2 z/3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।